बोथ आई वांट ट्विंस। इनको तो 2 चाहिए, बता। तो आज अथर को मिली है पनिशमेंट। तो आज अथर जी को मिली है पनिशमेंट कि अथर जब तक कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस और स्पेलिंग नहीं याद करेगा तब तक इसको आईपैड नहीं मिलेगा। तो आज सुबह से इसको आईपैड कुछ भी नहीं मिला है। और बज रहे हैं 1 और मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो मैं बनाऊंगी वेज पुलाव, सारी सब्जियां उसमें डाल के और पुलाव बनाऊंगी, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स बहुत होती हैं हेल्दी। और ये सुबह से मेरे पीछे पीछे पड़ा है। मैं नहा भी रही थी ना, तो ये मेरे उसमें दरवाजे के सामने खड़ा होकर के पीट रहा था कि मुझे दे दो पासवर्ड। करना पड़ता है पासवर्ड। अब मैम बोली है ना कैमरा लगा दी हैं, तो अब सब देख भी रही हैं। नहीं, मैंने नहीं किया। मैम ने बोला है नहीं लगाया है। नहीं, मैम ने बोला है कि तब तक लगा के रखेंगे जब तक एग्ज़ाम है, क्योंकि अथर के कल से एग्ज़ाम है ना। आज ब्रेक दिया है रिवीजन के लिए, फिर कल एग्ज़ाम है, फिर परसों ब्रेक है, फिर परसों एग्ज़ाम है। मतलब 1 दिन का ब्रेक और 1 दिन का एग्ज़ाम। बट ये फिर भी आईपैड ही कर रहा है। तो मैं नहा के जस्ट अभी आई हूँ और सुबह से मैंने ब्लॉगिंग कुछ भी स्टार्ट नहीं किया है। और आज ये वाला पहनी हूँ क्योंकि ये ना पूरा ओपन है, इधर साइड से पूरा गोल गोल ओपन सा आया है। तो मेरा टमी अब काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है और सारे कपड़े ही मुझे मेरा स्टार्ट हो गया है ये पुलाव का। तो ये थोड़ी बहुत वेजिटेबल्स थी, कैप्सिकम, गाजर, फूल गोभी, पत्ता गोभी भी है, बट वो नहीं डालूंगी, मुझे पसंद नहीं है। आलू और प्याज है और यहाँ पे है गार्लिक और मीठी नीम की पत्ती और मिर्ची चिली। ये इसमें टमाटर है, कुछ खड़े मसाले हैं जो डालती हूँ मैं, लौंग, इलायची, फूल एंड ये जो क्या बोलते हैं इसको सब्जियों में डालते हैं पत्ता, चेली का पत्ता बोलते हैं हमारे यहाँ, आप क्या बोलते हैं पता नहीं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत पिया है। और मैं पीसे मसाले में सिर्फ ना छोले वाले मसाले ही डालती हूँ, क्योंकि उसमें सारी चीज़ें रहती हैं तो मुझे अच्छा लगता है मेरे पास बिरयानी मसाला वगैरह भी, पुलाव वगैरह भी, लेकिन वो मुझे पसंद नहीं है। तो मैं बनाती हूँ पुलाव, वेज पुलाव, और बिल्कुल मस्त तड़का मार के। तो सबसे पहले खड़े मसाले ही डालते हैं इसमें, तो खड़े मसाले डाल दूँगी। उसके बाद ये भी, मतलब सब कुछ साथ में ही डालते हैं, ये नहीं कह सकते कि आप आगे पीछे जो वो जल जाए फिर। और बना लेती हूँ। और आज अथर को मिली है पनिशमेंट, तो उसको तो मैं बैठा आई हूँ। आज मैं नहीं देने वाली इसको आईपैड, तो पीछे पीछे लगा हुआ है। और बहुत दिन से मैंने स्क्रब नहीं किया है, तो मेरा फेस भी बहुत ही अजीब दिख रहा है। अभी नहीं किया है ना, तो मतलब फेस ब्लैक भी हो गया है। प्रेगनेंसी में पता नहीं, अथर के टाइम में मेरा फेस गोरा हो गया था और इस वाले प्रेगनेंसी में बिल्कुल अपोजिट हो गया है, मेरा फेस ब्लैक सा होने लगा है। पता नहीं, कहते हैं कि हर प्रेगनेंसी का अपना अलग अलग ही सिम्टम्स होते हैं, तो इसलिए लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। तो हो जाता है सबका। इस वाली प्रेगनेंसी में बहुत अपोजिट है अथर वाली प्रेगनेंसी से। तो बोलते हैं कि सारे बच्चों में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं, तो पता नहीं क्या है। और मैं ज़्यादा उसको नहीं भूल के, इसको भी साथ में डाल के सबको भी फ्राई कर दूँगी साथ में। पोटैटो डाल दूँगी, फिर बाकी सब्जियाँ भी, ताकि सभी भुन जाए साथ में। इनको तो ज़रूरी होता है फूल गोभी और आलू को भी भुनना, क्योंकि ये बिना भुने अच्छे नहीं लगते हैं किसी में भी, चाहे सब्जी हो या पुलाव हो। तो सबको फ्राई कर लूँगी। और राइस भी ले ली है, तो हम 2 ही हैं खाने वाले, तो 1 कटोरी लिया है। और हमारे यहाँ पता है छिलनी ये वाली अब यूज़ होने वाली है, क्योंकि सारे चक्कू टेढ़े दिखेंगे आपको। और छिलनी भी मेरी है ना टेढ़ी हो चुकी है, इसको भी 2 छिलनियाँ यहाँ से निकल जाती हैं यहाँ से। इसका रीज़न पता है क्या है? ये इस नोक से अथर या तो गाड़ी खोलता है, उसके नट वगैरह, क्योंकि उसको ना बाकी चीज़ें मिलती नहीं है आसानी से, अपनी घुमा देता है गाड़ियाँ खोलने वाली पेचकस वगैरह। तो फिर मेरा चक्कू यूज़ करता है, और चक्कू ही यूज़ करते हैं अमित नारियल निकालने के लिए, तो सारे के सारे टेढ़े कर दिए हैं। तो हमारे घर के पूरे काम हमारे चक्कू छिलने से होते हैं, जिसकी वजह से जब छीलो और काटो ना तो सब कुछ आड़ी टेढ़ी कटती है। सब्जियां भी आजकल ना टेढ़ी मेढ़ी कटने लगी हैं, ये हाल हो गए हैं। तो बता नहीं सकती मैं कितना परेशान करते हैं ये बाप बेटे दोनों मुझे। मतलब पूरा घर का ऐसी तैसी करे रहते हैं, इनका सारा काम किचन से ही होता है। तो ये सब मैं बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। पुलाव की और बिरयानी वगैरह की रेसिपी शायद डाली होंगी, मैं मतलब हमेशा ही बनाती हूँ, मुझे अच्छी लगती है, तो फिर इसमें ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। मूंगफली भी डाल देती हूँ, मैं भूल ही जा रही हूँ बातों में, क्योंकि मूंगफली के बिना तो मेरा पुलाव कंप्लीट ही नहीं होता है। और इसमें वो हरा मटर होता है ना, वो भी होता है ना, तो वो और भी अच्छा लगता है हरा मटर। बट सीजन नहीं है अभी, तो मूँगफली थोड़ी सी डाल दूँ, हेल्दी भी होता है मूँगफली, और प्लस सारी चीज़ें पड़ जाती है तो उसका टेस्ट ही अलग हो जाता है। इसको भी डाल दिया, सारी चीज़ें डाल के मैं, और फिर वो कर दूँगी। और ये देखो
पासवर्ड के लिए आगे पीछे घूम रहा है, पर मैं देने वाली नहीं हूँ जब तक ये कंप्यूटर का पूरा सुना गया। जब तक कंप्यूटर नहीं सुना गया तब कुछ नहीं मिलेगा। तुम जानते हो ना मम्मा तुमसे भी ज़्यादा जिद्दी है। मैं ये भी डाल देती हूँ, सब फ्राई हो जाए इकट्ठे। फिर मैं कुकिंग का इसमें फ्राई हो जाते हैं ना, तो फिर तो एक सीटी में सब पक भी जाते हैं। मेन टेंशन होती है कि ये फ्राई हो। अच्छा हट जा, तू हट जा, नहीं मार खाएगा। हाँ ठीक है। और स्टेप बाय स्टेप रिकॉर्ड करते करते मैं ये चीज़ तो भूल ही गई कि जीरा और राई भी डाला था, तो उसको तो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। और मैंने अभी मसाले डाले और हल्दी डाला, मसाला डाला, तो उसको भी डाल के ऐसे ही भून दिया। क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो ज़्यादा मतलब रेसिपीज़ नहीं रिकॉर्ड कर रही हूँ, बस थोड़ा थोड़ा कर रही हूँ। तो मतलब खड़े मसाले के बाद लहसुन के बाद जीरा और राई वगैरह डाल के और सारी सब्जियां डाल के भून लो। और उसके बाद मैं डालूंगी अभी चावल धुल के और फिर सीटी लगा दूंगी। तो बस इतना ही रिकॉर्ड करने वाली। तो मैंने इसको चढ़ा दिया, बंद कर दिया। अब 1-2 सीटी दे दे और मैं जा रही हूँ। गुआवा काटी हूँ तो गुआवा खाऊंगी। तो इसका जो बीज वाला पार्ट है ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और इसमें डालूंगी मैं ब्लैक सॉल्ट, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। इसमें सुबह से मैंने सुबह से ही निकाली थी, बट बनाना वगैरह खा लिया था, फिर कॉर्न भून के खा लिया था ना, तो मेरा मूड ही नहीं हो रहा था। फिर मैं सोची कि ये खा लेती हूँ। और सैलेड भी निकाल के और मैंगो अत्थर के लिए निकाल के रखा है, क्योंकि उसको खाना है। तो वो ठंडा नहीं दूंगी, उसको कोल्ड हो रखा है 2 दिन से। और गुआवा खाएगा तो खा लेगा, अदरवाइज। और मूली और कुकुम्बर का बनाऊंगी रायता, क्योंकि पुलाव बनाया है। और क्या बोल रही थी, हाँ थोड़ी सी मिर्ची डाल लेती हूँ, ये रेड वाली, क्योंकि अच्छा लगता है थोड़ा कभी कभी। और थोड़ा सा चाट मसाला भी डालना है। तो मैं मसाले जो खुल जाते हैं ना, वो मैं फ्रीज़र में डाल देती हूँ। उसका रीज़न ये है कि बाहर रहते हैं तो वो हो जाते हैं, कीड़े लग जाते हैं बहुत जल्दी। और इतने मसाले यूज़ नहीं होते हैं, रोज़ रोज़ आप हर चीज़ नहीं बनाते हो। जैसे पाव भाजी मसाला है, ये बिरयानी मसाला है, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाले रखे हुए हैं। इसमें भी बहुत सारे मसाले रखे हैं, क्योंकि मैं कुकिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, इस वजह से। तो थोड़ा रेड मिर्ची भी डाली हूँ, ज़्यादा नहीं डाली, क्योंकि अत्थर वगैरह खाएगा तो बहुत तीखा हो जाएगा ये। और बिल्कुल कभी कभी सारे फ्रूट्स का मैं ऐसे ही चाट बनाती हूँ। कभी कभी ये चीज़ें बस स्पेशल खाने को मन करता है तब बनाती हूँ। तो मैं स्पून ले लेती हूँ, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस हैं और हाथ से खाओगे तो गंदे हो जाएंगे। तो इसको कभी कभी क्या आता है बनाना, बाकी चीज़ें, बाकी सारे फ्रूट्स का भी सैलेड बना लेती हूँ और ऐसे ही खा लेती हूँ। लेकिन आज मैं स्टेप बाय स्टेप ही खा रही हूँ। प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखो। और फ़िलहाल तो अभी ये लास्ट स्टेज है, तो मैं इकट्ठे नहीं खा पाती बहुत सारा। फिर बहुत सारे फ्रूट्स अगर काट लेती तो बहुत ज़्यादा हो जाता, फिर मतलब मैं नहीं खा पाती। तो इसलिए सुबह से फिर मैं स्टेप बाय स्टेप खाती हूँ। जैसे सुबह बनाना का ले लिया, फिर कॉर्न भून के ले लिया, क्योंकि फिर स्वीट भी अजीब लगता है। उसके बाद ये खा रही हूँ। और मिल्क ले लिया, मिल्क और पाउडर ले लिया, दवाई ले ली। और फिर उसके बाद मतलब देखूँगी, ये मतलब गुआवा ले लिया है। अब उसके बाद फिर पुलाव खा लूँगी, फिर नारियल पानी पी लूँगी। तो ऐसे तैसे थोड़ा थोड़ा करके शाम तक खाती हूँ। बिल्कुल थोड़ा ही थोड़ा खा पाती हूँ। अब टमी इतना ज़्यादा हैवी हो गया है ना कि मुझे उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, मतलब लेटने में स्पेशली। आप जब करवटें लेते हो ना, तो इतना हैवी हो गया है ना कि नहीं हो पाता। डकार अजीब सी आ रही है, क्योंकि अभी नहाने से पहले जस्ट कॉर्न खाया था, तो उसका टेस्ट अभी भी आ रहा है। और बाल अभी सूखे नहीं हैं, तो मैं इसको निकाल ही देती हूँ, अदरवाइज सूखेंगे भी नहीं। बांध के इसलिए रखी थी, अभी खोल मैं पहले ही देती, लेकिन कहते हैं किचन में खोल के बाल खाना नहीं बनाना चाहिए, तो मैं इसलिए नहीं खोली थी। और बाल भी झड़ते हैं ना, झड़ जाते हैं ना खाने वाने में, तो फिर वो सही नहीं रहता है, इस वजह से। अथर गुआवा खाओगे? फिर इसका ये देखो, अभी भी इसका आईपैड का भूत सवार है। फिलहाल तो भूत रहे, मैं देने वाली नहीं हूँ। और इसको डाल देती हूँ सूखने के लिए, बाहर ही डाल के आती हूँ। बहुत ज़्यादा गीला हो गया है, बाल सुखाओ तो फिर ज़्यादा गीला हो जाता है। और बाहर इतनी तेज़ हवा चल रही है कि ये देखो, मेरे कपड़े सब 2 दिन से अंदर पड़े हुए थे, तो स्मेल ही हो गए थे। सूख तो गए थे, बट स्मेल आने लगी थी, तो इस वजह से मैंने इनको फिर से डाला है बाहर। और मेरे गार्डन डाली थी जो होते हैं, और तुलसी मेरी निकल रही है। मैंने बीज डाले थे जो, तो अब निकल रहे हैं, अदरवाइज़ सब ऐसे ही है। तो कपड़े सूख जाते हैं। और बादल फिर से कर लिया है, धूप किया हुआ था, इसलिए मैंने बाहर डाला था। बट वो ना क्या हुआ है कि फिर से बादल होने लगे हैं, तो निकाल दूँगी और फिर खाना खाऊँगी। नहीं तो पता चला कि फिर गीले हो गए और फिर सड़ ही गए।
और पानी गीले जितने देर तक कपड़े रहते हैं ना उतना जल्दी सड़ जाते हैं, वो फटना शुरू हो जाते हैं नए कपड़े। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलो गुआवा खाओगे? तो मैं डाला ही, और बाल भी काफ़ी टाइम बाद धुली हूँ क्योंकि क्या होता है ना, अभी 3-4 दिन बारिश थी तो सर्दी ना लग जाए, इस वजह से मैं नहीं धुल रही थी। वैसे मुझे लगती ना, बट फिर भी अभी रिस्क नहीं लेना चाहती मैं। अच्छा खासा 9 महीने निकाल के बीमार नहीं होना है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। और अथर्व, जब तक तुम याद नहीं करोगे तुमको नहीं मिलेगा आईपैड। तुम चाहे कितना भी पीछे पढ़ लो, कितना भी पीछे पढ़ लो, नहीं मिलने वाला, पता है ना। वैसे बहुत लोग कहते हैं कि ज़्यादा मीठा खाओ तो लड़की होती है, आपका फेस डल होने लगता है क्योंकि सारी खूबसूरती लड़की ले लेती है, इसलिए लड़की होती है। और अथर्व भी चाहता है ना। गर्ल चाहते हो या बेबी बॉय चाहते हो? Baby girl. No, I mean both. बोथ? Twins. I want twins. इनको तो 2 चाहिए, बताओ। पॉसिबल नहीं है, 1 ही होगी। आपको क्या चाहिए? मेरे को twins चाहिए. ट्विंस ऐसे थोड़ी हो जाता है। Twin girls. ट्विन गर्ल्स चाहिए? नहीं बेटा, गर्ल्स ट्विंस नहीं हो सकती ना। मम्मा के पेटू में एक ही बेबी है। यू डिसाइड कि क्या चाहिए आपको, व्हाट यू वांट। I want girl. अथर्व को गर्ल। मेरे फेस से काफी इस बार काफी उतरा हुआ है जैसे अथर्व का, तो होप सो कि लड़की हो जाए। सच कहें तो हमें भी बहुत मन है, पर वो तो जो वो मसाला है, अगर इसको मिर्ची बोल देंगे तो खाएगा नहीं। स्वीट गर्ल चाहिए। तो अथर्व को गर्ल चाहिए। और सच कहूँ तो मुझे भी बहुत मन है कि एक लड़की हो जाए, बट अब जो 9 महीने है पेट में वही निकलने वाला है, तो वो तो भगवान के ऊपर है कि क्या होने वाला है। अब मेरे लिए वैसे दोनों ही होंगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों में ही कहते हैं ना कि कल को बहू आएगी तो वो भी तो बेटी जैसे ही होती है, और बेटा है, बेटी होती है तो बेटा मिल जाता है, बेटा होता है तो बेटी मिल जाती है। तो मैं ये थिंकिंग नहीं रखती हूँ, बट हाँ एक लड़की हो जाती तो अथर्व की भी इच्छा है कि बेबी गर्ल चाहिए। और मेरा भी मतलब हर किसी का होता है कि फैमिली पूरी हो जाए, तो लेट्स सी क्या होता है। वो तो भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में है ही नहीं। और जैसे गेसिंग लोग करते रहते हैं तो देखती रहती हूँ मैं, तो बहुत कन्फ्यूज़न है, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। क्योंकि लोग कहते हैं स्वीट खाते हैं, लेकिन मैं स्वीट ज़्यादा नहीं खाती हूँ। और लोग कहते हैं कि ज़्यादा लेट होती है तो लड़की होती है। तो अथर्व के टाइम में भी लेट हुआ था तो उसमें भी मैं गेस नहीं कर सकती। और हाँ, फेस को लेके कह सकते हैं, क्योंकि अथर्व के टाइम पे मैं बहुत मतलब क्लीन, और मेरा फेस बहुत क्लीन था और बहुत गोरी हो गई थी। और इस बार मैं डल हो गई है, मेरी डल हो गई है। और प्लस ये है कि स्वीट और सॉल्टी दोनों पसंद है मुझे इस टाइम पे। और लेकिन कहते हैं कि सुबह वो मीटिंग होती है तो मतलब लड़की होती है, सुबह सुबह आपको ऐसा फील होता है तो वो होता है मुझे, लड़की होती है ऐसा बोलते हैं। और कड़वाहट और इसकी वजह से मीठा भी खाने, मेरा तो मीठा और सॉल्टी दोनों खाने का मूड होता है, तो ये नहीं कह सकती हूँ। बट हाँ, मीठा खाती हूँ तो मुझे कड़वाहट ज़रूर हो जाती है। और इसके अथर्व के टाइम में चाइनीज़ वगैरह ज़्यादा खाती थी, इस टाइम पे नहीं खाती हूँ, बहुत कम, मुझसे स्मेल आती है। तो वो मतलब काफ़ी सिम्टम्स सेम भी हैं और बहुत सारे डिफरेंस भी हैं। तो लेट्स सी कि क्या होता है। अब बहुत करीब है, मतलब 10-12 दिन ही बचे हैं, इसके अंदर वो गुड न्यूज़ आ ही जाएगी, तो पता चल ही जाएगा। मतलब परेशान ना कर, बहुत मारूंगी मैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बस बहुत जल्द कहानी, मतलब सब कुछ आपके सामने ही होगा, जो भी होगा। तो बस मतलब मुझे तो इस बार अथर्व के टाइम में तो बहुत फील किया कि मतलब कब आएगा। इस बार इतना ज़्यादा फील नहीं किया, क्योंकि अथर्व है ना, तो अथर्व ऑलरेडी इतना टाइम पास हो जाता है ना कि सोचने का टाइम ही नहीं मिलता कि क्या होगा क्या नहीं होगा, कैसे होगा। और अथर्व के टाइम में तो लगता था कि अभी कितने दिन बाकी हैं, वो चीज़ें था। इस बार तो 9 मंथ निकल गए, मुझे पता ही नहीं चला। इतना बिजी शेड्यूल था ना सुबह से अथर्व का, पढ़ाई और स्कूल और ये सब चीज़ें, कि सब इंजॉय किया। मुझे दिमाग में है ही नहीं कि मतलब प्रेगनेंसी, अब लग रहा है कि प्रेग्नेंट हूँ। बहुत टाइम तक तो मुझे लगा ही नहीं कि प्रेग्नेंट हूँ, इतना बिजी रहती थी। अब क्योंकि हैवी हो गया है पेट, अब बॉडी थोड़ा सा इस तरह से हो गया है कि अब लग रहा है कि हाँ प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन अथर्व हुआ ना तो मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ कि मैं माँ भी बन गई, मेरी शादी हो गई। अभी तक तो ये भी फीलिंग्स नहीं थी कि कब शादी हो गई, कि अथर्व कब आ गया।
ये पागल है, बिल्कुल पागल है। और इसको तौलिया नहीं मिलती है, तो आजकल मेरे उस वाले ना जो कुशन उसका सॉरी पिलो का कवर है ना, उससे मुंह पोंछता है गधे कहीं के। इस लड़के से मैं बहुत परेशान हूँ। अब आईपैड लेके ये सुबह से घूम रहा है। पर मैं आज नहीं देने वाली पूरा, जब तक रिवाइज करके, ये एक ही पेज है, कितना कितना इजी है, एक पेज है बस, इसको रिवाइज करना है और तुम उतने में फ्री। बेटा कल ही पूछेंगी मैम, कल ही एग्जाम है और इसका, और कल ही पूछेंगे। इतना सा इसका याद नहीं हो रहा है स्पेलिंग, नौटंकी कहीं का। ये सारी चीज़ें हैं और बनी रहो इसी तरह ब्लॉग में। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे क्या है ना, टाइम ही नहीं मिलता है कि मैं रिकॉर्ड करूँ। अब सुबह से इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, बट टाइम ही नहीं मिलता कि मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ। एक तो प्रेगनेंसी, ऊपर से इतना सारा काम और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं ना, तो आप हो ही नहीं पाता। वरना मेरा तो दिन में 2-3 ब्लॉग आराम से चला जाए और आपको न्यू चीज़ें ही सीखने को मिले। बट वही चक्कर है कि मुझे टाइम नहीं मिलता। अकेले इतना सारा हैंडल करना मुझे बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे मोमेंट होते हैं फ़नी से कि वो भी शेयर नहीं कर पाती, और बहुत सारी बातें होती हैं शेयर नहीं कर पाती, क्योंकि अब भी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल है और आगे भी रहेगा। क्योंकि जब सेकंड बेबी आ जाएगा तो ऐसा रहेगा कि उसका भी बढ़ जाएगा काम अलग और अकेले ही करने हैं, तो फिर यही रहेगा। बट अच्छा है, मेरे बच्चों की इतनी सारी मेमोरीज़ रिकॉर्ड हो जाएंगी आगे। लाइफ ये बड़े होंगे तो देखेंगे कि मम्मा ने कैसे किया सब कुछ हैंडल, क्या हुआ लाइफ का। तो ये सारी छोटी छोटी मेमोरीज़ हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे पुराने दिन को न्यू कर देते हैं, वापस ला देते हैं। और ये गधा जैसे मुंह बनाता है, तो ये सब चीज़ें भी तो रिकॉर्ड हो रही हैं। देखेगा कि कैसे गधेड़ापंती करते थे हम, है ना। तो बने रहो इसी तरह ब्लॉग में। मैं ज़्यादा टाइम पास नहीं करूँगी, मैं खा लेती हूँ, बहुत देर से रखा हुआ है वो, तो पानी निकलने लगा नमक डला हुआ है तो।